नमस्कार दोस्तों। मेडिकल कुरियर के बिजनेस में आप आराम से 30,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं शुरू से ही। दोस्तों इसमें एक पैसे आपको लगाना नहीं, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट। ना तो कोई लाइसेंस चाहिए और ना तो कोई दुकान चाहिए। तो आपके मन में दोस्तों ये विचार आया होगा कि या फिर कैसे किया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि मेडिकल कुरियर का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों आज भी नंबर 1 पे है और आने वाले समय में इसी का स्कोप है, यानी मेडिकल कुरियर बिजनेस का ही। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आदमी इतना बिजी हो जाएगा, आदमी के पास समय नहीं है दवा लेने जाने के लिए। उसके पास समय नहीं है कि वो मेडिकल स्टोर पर जाए, नंबर लगाए और दवा खरीदे। सब घर पे ही सामान मंगाना चाहते हैं। और दोस्तों आने वाला समय जो है आधुनिक युग होगा और इस आधुनिक युग में डिजिटल का ज़माना होगा। सब घर बैठ के सारा सामान मंगाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप भी भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेडिकल कुरियर का बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन सा अनुभव होना चाहिए और इसको कैसे करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप वास्तव में इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, ये नहीं है कि हम किसी का दोस्तों पूछ के आपको बताते हैं, किसी के बायोग्राफी पूछ के बता रहे हैं। नहीं, मैं वही बिजनेस आइडिया शेयर करता हूँ जो मैं पहले करता हूँ, सफल होता हूँ, वही आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों मेडिकल कुरियर का बिजनेस करने के लिए आपके पास मेडिकल से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। जैसे दोस्तों पैरासीटामॉल 500 mg 600 mg कहाँ पे प्रयोग होता है, किसकी कंपनी का पैरासीटामॉल आता है और इसमें कौन सा ब्रांडेड है कौन सा नॉन ब्रांडेड, थोड़ा से। दूसरी चीज़ गैस के बारे में, पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन DSR किस काम में आता है। और कुछ एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाएं, ग्रुप की क्या दवाएं हैं इसको जानना होगा। मल्टीविटामिन कैप्सूल क्या होता है, आयरन का कैप्सूल क्या होता है, आयरन का सिरप क्या होता है, ये थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और कुछ ब्रांडेड कंपनियां होती हैं जिनकी कुछ प्रोडक्ट हैं पॉपुलर होते हैं, उसके बारे में जानना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखेंगे इसको। दोस्तों दो तरह से आप सीख सकते हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे आप रह करके 3-4 महीना उनके पास रहिए और कुछ दवाओं के बारे में आपको अनुभव हो जाएगा, किस कंपनी की कौन सी दवा है, कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बिकती है, किस ग्रुप की दवा सबसे ज़्यादा बिकती है, ये थोड़ा सा जानकारी हो। दूसरा तरीका है किसी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के साथ आपको 3 से 4 महीना रह करके कुछ सीख लेना है। अगर आप B फार्मा किए हैं या दोस्तों D फार्मा किए हैं या BSc नर्सिंग किए हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप तो जान ही रहे हैं मेडिकल के बारे में, दवाओं के बारे में जान रहे हैं, बस इतना सा अनुभव चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। आप हाई स्कूल पास हैं तो भी कर सकते हैं, इंटर पास हैं तो भी कर सकते हैं। दोस्तों आज आप देखेंगे गांव के गली मोहल्ले में, छोटी छोटी बाज़ारों पे निजी प्रैक्टिशनर होते हैं जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं और यही पूरा संभाले हुए हैं। दोस्तों ये भी हाई स्कूल, अगर उनके बायोग्राफी देखेंगे, उनके आप बायोडाटा देंगे तो कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, कोई है, वैसे कोई है और बढ़िया से इलाज कर रहे हैं, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको अनुभव ले लेना है। अब ये अनुभव आपके पास प्राप्त हो गया। अब इसमें अगर हम एज की बात करें तो कोई एज वैलिड नहीं है। आप 15 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, आप 85 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, 60 साल के हैं तो भी कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब दोस्तों इसके लिए दुकान जरूरी है? नहीं, कोई दुकान नहीं चाहिए, इसे आप घर से कर सकते हैं। इसमें कुछ सामान आपको घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अभी शुरुआती तौर में। आगे जब बड़ा आपको करना होगा तो हम बताते हैं बड़ा करने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए। अभी आप शुरुआत करें तो शुरुआती तौर पे आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि आप दवा खरीद के अपने घर नहीं रख रहे हैं। जब आप दवा खरीद के अपने घर रखते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इसमें ना तो लाइसेंस चाहिए ना तो दुकान चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप इसे शुरू कर सकते हैं।
अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास एक स्मार्टफोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, उसी पे एक ये अपना बिजनेस अकाउंट बनाइए। बिजनेस अकाउंट किस नाम से बनाना है दोस्तों, ये कोई अच्छा सा नाम चुन लीजिए। जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन दोस्तों मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप ऑनलाइन दवा मंगाते होंगे, बहुत सारी वेबसाइट कंपनियां हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इतना तो आप समझदार हैं। तो उसी तरह से कोई आप इजी सा नाम ले लीजिए, रख लीजिए। जैसे ये मेडिसिन टू होम या इजी मेडिसिन, कोई भी आप अपने ढंग से एक नाम चॉइस कर लीजिए। अब इसी को आप आगे जाके ब्रांड बनाना है। इसी नाम से मोबाइल में अपने आप व्हाट्सअप दोस्तों बिजनेस अकाउंट बना लीजिए इसी नाम से। अब इसी नाम से आपको एक पंपलेट छपवाना है या विजिटिंग कार्ड छपवाना है। तो दोस्तों इसी नाम से जो आप पंपलेट छपवाएंगे, पंपलेट को अभी आप अपने जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं उसी गली मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उस पंपलेट पे आपको छपवाना क्या है दोस्तों, ये आपको पंपलेट पे छपवाना, जैसे हमने कहा एक कोई नाम चॉइस करना है, उस नाम से आपका एक पहचान होगी। जैसे किसी का नाम लेने के लिए हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो जब हम आपका नाम कहेंगे अजय भैया इधर आइए, तो भी तो होगा। तो उसी तरह से एक नाम को चॉइस करना है, इसी नाम से पंपलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करना है। पंपलेट पे क्या छपवाना है, जैसे मान लीजिए आपने इजी मेड नाम रखा, अब इजी मेड आपको छपवाना। अब यहाँ पे ये देना है कि फ्री होम डिलीवरी, यानी जितनी भी मेडिसिन है, मेडिसिन से रिलेटिव जो भी दवाएं आपकी हैं, चाहे वो एक पत्ता हो, चाहे 2 पत्ता हो, चाहे शुगर की दवा हो, ब्लड प्रेशर की दवा हो, कैंसर की दवा हो, यानी बुखार की दवा हो, जो भी आपका डॉक्टर का पर्चा है, उस पर्चे को आप इस मोबाइल व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना पर्चा व्हाट्सअप करिए फ़ोटो खींच के। ये सारी दवाएँ हम आपके घर पे प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको लिमिट रखना पड़ेगा, अंडर 2 किलोमीटर, यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं इसके 2 से 3 किलोमीटर के अंडर में फ्री चार्ज है। उसमें ये मत रखिए 200 रुपये 500 रुपये दवा। हाँ, अगर 2 किलोमीटर से दूर का आपका रेंज है, घर का रेंज है, तो उसके लिए आपको दोस्तों कुछ पैसे देना पड़ेगा, या फिर 5,000 की दवा होगी, 2,000 की दवा होगी तो फ्री चार्ज है, नहीं तो कुछ चार्जेबल आप कर सकते हैं। जैसे इसको सीखने के लिए बहुत ई कॉमर्स कंपनियां करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। अब अगर आपका घर 2 किलोमीटर के अंदर है तो हर एक दवा पे 5 से 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ये हो गया डिस्काउंट। आप कैसे देंगे, आप कैसे कमाएंगे, ये हो गया डिस्काउंट। आपको उस प्रोडक्ट पे देना जो आपका फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट होगा। फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट पे 80 से 90% की मार्जिन होती है। ये हो गया दोस्तों, इसी तरह से पंपलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम बात करते हैं इसकी मार्जिन की। दोस्तों जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं, यानी जितनी भी ब्रांडेड दवाएं हैं, इस पर 20% से लेकर 30% तक की मार्जिन मिलता है रिटेल में। अगर आप रिटेल मेडिकल स्टोर खोले हैं तो 20% से 30% की मार्जिन मिलता है। कभी कभी कुछ डील डिस्काउंट भी मिल जाता है, ये अलग बात हो गई। अब करना आपको क्या है, आपने पंपलेट छपवा दिया। अब यहाँ पे आप दोस्तों इसको, और दूसरा माध्यम क्या है, आपके पास गूगल अकाउंट है, गूगल पे आप कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से, यानी वहाँ पे भी एक अकाउंट बना के आप लोगों तक पहुँचना है। आप अपने यार दोस्तों से बात करिए, उनको बता दीजिए भैया मेरा मेडिकल कुरियर का सर्विस है, यानी कोई भी आपको दवा चाहिए आप घर पे रहिए, अपना एड्रेस हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, हम सारी दवाएं आपके घर पहुंचा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो दवा आप मेडिकल स्टोर पे जाके लेते हैं। अब तो दोस्तों कुछ मेडिकल वाले भी 5% 10% की डिस्काउंट देते हैं, लेकिन कुछ ही मेडिकल स्टोर, कुछ ही शहरों में, बाकी गाँवों में डिस्काउंट नहीं देते। वो अपनी इच्छा अनुसार, आपको पर्चे है तो कुछ 2-4% छोड़ देते हैं या 2-4 रुपये छोड़ देते हैं। तो हो गया दोस्तों इसकी मार्जिन की बात हो गई। अब करना कैसे, तो दोस्तों आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है या छोटा मेडिकल स्टोर हो, कोई बात नहीं है, उनके साथ आपको टाई अप करना है, उनके साथ आपको डील करना है। भैया मैं मेडिकल की जो है दवाओं की जो है सर्विस देता हूँ सबके घर घर से, मैं आपके मेडिकल से जुड़ना चाहता हूँ। मतलब मेरे जो भी पर्चे आएंगे मैं आपके पास पर्चे लेकर आऊँगा, पर्चा दिखाऊंगा और आपको दवा देना है, मैं वो दवा ले जाके लोगों घर घर पहुँचाऊँगा, इसमें आपका भी सेल होगा। अब वो देखिए मेडिकल स्टोर का क्या है फ़ायदा, कैसे होगा, तुमसे आपको डील करना हमें 15 से 20% चाहिए, जैसी जो दवा हो, दवा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट हो गया तो उसमें तो 80 से 90% है। अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया तो हमको इतनी डील चाहिए, हमको इतना मतलब प्रॉफिट चाहिए।
तो 15% आप उनसे बात करेंगे, 20% बात करेंगे और ये कहेंगे 5% आप डिस्काउंट दें, तो सारे मेडिकल वाले तैयार हो जाएंगे। दोस्तों उनको जहाँ पे 20% मिल रहा है, जिस प्रोडक्ट में 15 आपको दे देंगे तो भी 5% उनको मिल रहा है। अगर उनके यहाँ पे 10,000 की भी सेल हो गई तो 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाई हो गई, उसी लिए तो बैठे हैं। अगर 30% जिस पे हो रहा है तो उनकी 10% की मार्जिन हो रही है, 1,000 आराम से बच जा रहा है। ये तो हो गया पेटेंट की बात। तो उनके यहाँ से ऐसे लेना है आपको दोस्तों, फिर सर्विस ले जाके घर घर देना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके यहाँ पे भी कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो आना नहीं चाहते हैं, वो भी सर्विस चाहते हैं कि उनकी दवा घर पहुँच जाए, तो उनके जो ग्राहक है आपसे जुड़ जाएगा। ये तो हो गया ग्राहक जोड़ने की। इसमें ग्राहक जोड़ना, पैसा लगा कुछ नहीं लगा, आपके पास पर्चा आया, मेडिकल स्टोर से आपने दवा लिया, ले जाके घर घर आपको दवा दे रहे हैं। अब इसमें कमाएंगे कैसे? कमाने का जो बढ़िया विकल्प है वो हम बताते हैं। दोस्तों आज के समय में अगर किसी को शुगर की दवा चल रही है, किसी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, किसी को टीबी की दवा चल रही है, या थायराइड की दवा चल रही है, या पेट से संबंधित गैस कब्ज जैसी डिटेल की दवा चल रही है, तो डॉक्टर एक तो मर्ज 2-3 मर्ज की दवाएं लिखता है, ऊपर से मल्टीविटामिन तमाम चीज़ें, यानी कि 1 महीने की दवा, 15 दिन की दवा 3 से 4 हज़ार रुपये जाती है। अगर आपको दिन भर में 4 से 5 पर्ची मिल गए तो भी 10,000 रुपये चला जाएगा, 1,000 आराम से हो जाएगा। ये शुरुआती तौर है। अब इसी में क्या होता है, अब आप दोस्तों एक ऐसे कंपनी से कांटेक्ट करना, उन्हीं मेडिकल के माध्यम से। अभी आपके पास लाइसेंस है नहीं तो इसलिए कंपनी से आप नहीं मंगा सकते हैं, तो मेडिकल से आप डील करिए, सर ऐसा कोई प्रोडक्ट, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट मंगाइए जो इस मार्केट में ना हो। वो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी का हो, उनकी गाइडेंस में बना हो, जिससे उसकी क्वालिटी हो, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ऐसे फ्रेंचाइजी कंपनियां हैं जो एकदम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देती हैं, तो उन्हीं से डील लेना। वो प्रोडक्ट आप उनको सब्स्टिट्यूट में दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पर्चा आया, वो पर्चा कहाँ का है, वो पर्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, या दोस्तों एक डॉक्टर के पास का तो पर्चा आ नहीं रहा है, बहुत सारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर अलग अलग कंपनियों का लिखते हैं, तो सब कंपनी सब मेडिकल नहीं रख सकते हैं, तो सब लोग सब्स्टिट्यूट देते हैं। ये कहते हैं भैया ब्रांड वही है, फार्मूला वही है, आपको ये मिल जाएगा, क्या आप लेना चाहेंगे? तो सब लोग कहते हैं भैया दे दीजिए, कहाँ हम जाएँ ढूंढने। तो प्रोडक्ट जब आप वो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट वहाँ पे आप देंगे तो उस पर 80 से 90% मार्जिन होगी। तो इस पर अगर 10 से 15% आप डील डिस्काउंट भी दे देंगे तो भी दोस्तों आपका 50 से 60% प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट तब होता है जब आप उस लाइन में घुसते हैं, और लाइन में घुसते घुसते आप खूब अनुभव अपना प्राप्त करते हैं। तब तक आप ग्राहकों से भी आपका तालमेल बैठ चुका होगा, आप ग्राहक के साथ घनिष्ठता बन चुकी होगी, तब आप तक आपके पास खूब अनुभव भी आ गया होगा। तो दोस्तों तब प्रॉफिट होती है जब आप उस बिजनेस के माहिर बन जाते हैं। तो माहिर ऐसे लोग नहीं बनते हैं, उसमें लगे रहते हैं। लगने के बाद आपको उसमें कहाँ कहाँ पे बारीकियाँ होती हैं, कहाँ पे आप फेल हो रहे हैं, उस पॉइंट को आप जब सीखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मेडिकल कुरियर का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसमें कोई नुकसान आपका नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और दोस्तों इसे आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो उसी हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेडिकल कुरियर का बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई हो, या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे, आप करना चाहते हैं लेकिन कुछ पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना नाम यानी पूरा एड्रेस आप हमारे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। फिर हम आपको दोस्तों उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे, या जो जो पॉइंट आप कहेंगे कि सर ये बातें हमारे समझ में नहीं है, उस पर हम अलग से डिटेल में आपको समझा के एक वीडियो बना देंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना सेल्फ बिजनेस करें और अपने पूरे भविष्य में आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेडिकल की A to Z जानकारी लेना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम बनवाएं, किस प्रोडक्ट को किस कंपनी से बनवाएं, कौन सी कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड है, क्या रेट पड़ेगा, मार्केट में हम कैसे इसका अपना ब्रांड बनाएं, मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करें कि मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करें, यानी कि मेडिकल की A to Z जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण
बिजनेस आइडिया के साथ।